जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी मस्त अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ ट्यूटोरियल का करंट रिवीजन, जो आपको 1000 क्वेश्चन का रिवाइज करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं कुछ सफल व्यक्तियों को दृश्य दिखाना चाहता हूँ, उनके स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सफल होने का सपना होता है, कुछ लोग सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। कुछ लोग सफल होने का सपना होता है, जबकि कुछ लोग सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। उसको ये कहे थे मार्क जुकरबर्ग ने, जो फेसबुक के संस्थापक हैं। दोस्तों, कौन? मार्क जुकरबर्ग, जो फेसबुक के संस्थापक है। उन्हें कहे थे कुछ लोग सफल होने का सपना होता है, सफल होने का वो सपना देखता है रात में, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुबह उठकर उस पर काम करने लग जाते हैं। ये कौन कहे थे? मार्क जुकरबर्ग कहे थे। मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होती है। दोस्तों, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है। रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है। इसी के साथ मैं अपना आज क्वेश्चन शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूं बीपीसी मैथ मस्ती में। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा। जब तक आप बेल आइकन घंटी को नहीं दबाते तब तक मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता, आप नहीं देख पाते। दोस्तों, जितना ज़्यादा शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा शुरुआत करने से पहले आज का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, भारतीय सेना आईआईटी मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जिसकी क्षमता 56 किलोवाट है। दोस्तों, याद रखिएगा, पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो आईआईटी मुंबई के सहयोग से किया गया है। कहाँ? तो सिक्किम में किया गया है। याद रखिएगा कि भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पार्ट 4 है। ऑपरेशन कोजीत सशस्त्र बलों के द्वारा शुरुआत किया गया है। ऑपरेशन कोजीत सशस्त्र बलों के द्वारा शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य है दोस्तों चिकित्सक प्रणाली को मजबूत करना तथा मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सक प्रणाली को मजबूत करना तथा मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग प्रदान करने की घोषणा किया। तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा किया गया। पूछेगा मिट्टी के खिलौनों के किस राज्य ने जीआई टैग देने की घोषणा किया? तमिलनाडु सरकार ने दिया। महाराष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय 2018 महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरियों को एवं शिक्षण संस्थानों में 50% से ज़्यादा आरक्षण देने को क्या कर दिया? खारिज कर दिया है। पूछेगा 50% से ज़्यादा आरक्षण देने की कौन सा सरकार किस समुदाय को खारिज कर दिया गया? तो मराठा समुदाय को खारिज कर दिया गया। कहाँ का है? तो महाराष्ट्र सरकार को है, महाराष्ट्र का है। मध्य प्रदेश सरकार कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा किया। मध्य प्रदेश सरकार कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन 5,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा किया मध्य प्रदेश सरकार। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य के 23वें जिले के रूप में घोषित किया गया। पंजाब सरकार ने मलेरकोटला जिले को राज्य के 23वें जिले के रूप में घोषित किया गया।
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पूरा पांडुचेरी ने हासिल कर लिया दोस्तों। गोवा, तेलंगाना एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना गया। याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य पहुंचा दिया पांडुचेरी ने। गोवा, तेलंगाना एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया। विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रिब्रांड करने का निर्णय लिया। विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रिब्रांड करने का निर्णय लिया। असम राज्य आपदा प्रबंधक एजेंसी ने यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली शुभारंभ किया गया। असम का पहला राज्य बना जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। पूछेगा दोस्तों, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली किस राज्य ने के पास है? तो असम राज्य के पास है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति प्रदान किया है। क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति प्रदान किया गया। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति प्रदान किया गया। कौन दिया? DCGI ने भारत के बायोटेक की कोवैक्सीन कंपनी को दिया, जो 2 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर क्लिनिकल परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोमा मार्केट मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों को होम डिलीवरी करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी ने मार्केट लॉन्च किया। याद रखिएगा दोस्तों, मोमा मार्केट किस सरकार ने लॉन्च किया? तो मणिपुर सरकार ने किया, ताज़ी सब्जियों को होम डिलीवरी करने के लिए। जनजातीय स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाने हो तो जनजातीय स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाते हो जनजातीय मामलों के मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट से समझौता किया। माइक्रोसॉफ्ट छात्र AI आधारित पाठ्यक्रम पर उपलब्ध कराएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का मतलब होता है। पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे बन गया है दोस्तों। याद रखिएगा, पश्चिम मध्य रेलवे पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 3012 किलोमीटर कोटा चित्तौड़गढ़ रेलखंड आता है। कहाँ? कोटा से लेकर के चित्तौड़गढ़ खंड तक आता है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले को पश्चिमी घाट में स्थित अम्बोली को पश्चिम घाट में स्थित अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यह दुर्लभ मीठे पानी का मछली की प्रजाति पाई जाती है दोस्तों। याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिम घाट में स्थित अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यहाँ मीठी जल पाया जाता है, उसमें मछली पाया जाता है। मीठे पानी की मछली की प्रजाति पाया जाता है। राजस्थान के राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना का नाम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का नाम क्या है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख वार्षिक प्रीमियम मिलेगा। पूछेगा दोस्तों, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने चालू किया? तो राजस्थान ने शुरुआत किया। तेलंगाना के पोदमपल्ली जिले के रामगुंडम में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इसे NTPC द्वारा संचालित किया जाएगा। 100 मेगावाट होगा इसकी क्षमता। याद रखिएगा, तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में रामगुंडम में भारत की सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप फेस्टिवल जबरन गार्डन है, जो जबरन पहाड़ी पर स्थित है। कौन सा? जबरन पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी का नाम है जबरन। पूछेगा दोस्तों, ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया, वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। जम्मू कश्मीर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर, जो चिनाब नदी पर स्थित है। यह लंबाई इसका 1.3 किलोमीटर लंबा है। 1.3 किलोमीटर लंबा है। पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स। पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स नीति आयोग द्वारा पोषण ज्ञान नामक स्वास्थ्य पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोर्स लॉन्च किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। किसका? बिल एंड मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। नीति आयोग ने किया पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स का शुभारंभ। इसका उद्देश्य कुपोषण से लड़ना तथा पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत देश में 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की, जिनके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट होगा दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीएम केयर्स के तहत, किसके तहत? पीएम केयर्स के तहत देश में 100 अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की, जिनके पास अपना 100 ऑक्सीजन प्लांट होगा। यानी 100 अस्पतालों की जो स्थापना किया, उसके तहत अपना ऑक्सीजन प्लांट खुद का होगा। इटली ने गुजरात के मेहसाना जिले में भारत का अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है दोस्तों। इसका उद्देश्य दोनों देशों के कृषि और उद्योग क्षेत्रों में सहयोग विकसित करना। इटली ने गुजरात के कौन जिला में? मेहसाना जिले में। पूछेगा, मेहसाना जिले में भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों में कृषि और उद्योग को सहयोग को विकसित करना। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। यह जम्मू कश्मीर का दूसरा राज्य उत्कृष्ट केंद्र है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया। पूछेगा क्वेश्चन, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। वहां पे पहले से किया गया, उसके बाद दूसरा भी किया गया है दोस्तों। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड जारी किया है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड जारी किया है। इसके उपयोग से जल उपचार एवं संयंत्र की स्थापना कर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने को किया जाएगा। पूछेगा, पहला नगर पालिका ग्रीन ब्रांड कौन जारी किया? तो गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया। रायसीना डायलॉग 13 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसीना डायलॉग का 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया। यह भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आधारित वैश्विक सम्मेलन है। भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर वैश्विक सम्मेलन आधारित सम्मेलन है दोस्तों। इसका जो थीम है 2021 विषय का जो थीम है, वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलाइन एंड आउट ऑफ कंट्रोल। वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। इसका मुख्य अतिथि थे रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कमागो, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकेसन। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर बेंगलुरु में बनाया गया। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका नाम माना फॉरेस्ट है रखा गया। जिसका नाम क्या रखा गया? माना फॉरेस्ट रखा गया। यह एक ऐसा अपार्टमेंट होगा जिसका बालकोनी एवं खिड़की में पेड़ पौधे लताएं होगी। बालकोनी एवं खिड़की में पेड़ पौधे की लताएं होगी। यह इटली के एक बिल्डिंग से प्रेरित है।
याद रखिएगा दोस्तों कि वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ लगाया गया, तो बेंगलुरु में लगाया गया, जिसका नाम है माना फॉरेस्टा। इसमें जितने भी बालकनी और खिड़की होगा सभी में पेड़ पौधे की लताएं होंगी। गोवा में स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी, गोवा की स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी स्कूटर विकसित किया है। गोवा की स्टार्टअप कंपनी कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी स्कूटर विकसित किया है, जिसका नाम हिरमस 75 है। हिरमन 75 यह भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बन गया है। भारत का सबसे तेज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बन गया है। भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्लीन मैक्स कंपनी ने फेसबुक के साथ समझौता किया। भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्लीन मैक्स ने कंपनी ने फेसबुक के साथ समझौता किया है। पूछेगा 100% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए किसके साथ क्लीन मैक्स ने समझौता किया, तो फेसबुक के साथ समझौता किया। इसके तहत पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन पर बल दिया जाएगा। इसके तहत पवन ऊर्जा और पहला प्रोजेक्ट कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों पहला प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में श्रीनगर सेलिया सबीर नाम का इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। श्रीनगर में सेलिया सबीर नाम का इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। यह 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने अब तक 3 किताबें लिखी है, जिनमें से जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून जिनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम ले वन्य अभ्यारण्य में बर्ड फ्लू के कारण 100 पक्षियों की मृत्यु हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, पोंग डैम लेक वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। लेकिन पोंग डैम लेक वन्य अभ्यारण्य में बर्ड फ्लू के कारण 100 पक्षियों का मृत्यु हो चुका है। इस अभ्यारण्य का महाराणा प्रताप नगर वन्य अभ्यारण्य भी कहते हैं। महाराणा प्रताप नगर वन्य अभ्यारण्य भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बारांकी में रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन को भव्य दर्शन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाराबांकी में रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन के और भव्य दर्शन को कल्पना करेंगे। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया। यह स्थापना प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किया है। कौन सा योजना के तहत, कुसुम योजना के तहत किया है। इसके हर साल 17 लाख यूनिट बिजली उत्पादन किया जाता है। हाल ही में गुजरात के बिरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने अगले 75 सप्ताह में 2,00,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बिरल देसाई गुजरात के ग्रीन मैन कहा जाता है। पूछेगा ग्रीन मैन कौन जाने जाते हैं, तो बिरल देसाई जाने जाते हैं। कहाँ के हैं, तो गुजरात के हैं। उन्होंने गुजरात के बिरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया है। उन्होंने 75 सप्ताह में 2,75,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का वर्चुअल उद्घाटन किया। वर्चुअल उद्घाटन किया। ग्लोबल बायो इंडिया का उद्घाटन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। कि कौन किया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में गए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा हुआ। उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आगे बढ़ाना। उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आगे बढ़ाना। भारत ने 2025 तक $150 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने 2025 तक
$150 बिलियन जैव प्रौद्योगिकी के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसका थीम है दोस्तों ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स बिकॉज टू बायो इकोनॉमी, ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स बाइकोसेंस टू बायो इकोनॉमी। उत्तराखंड के